कक्षा 7 के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 7 पापा खो गए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ एक अभिनय है, नाटक है, और ये जो पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। इनके द्वारा इस पाठ में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से जो है एक अभिनय की प्रस्तुति की गई है, और उसमें बताया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो है किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे जो है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा कर अपनी आजीविका कमाते हैं। आपने देखा होगा कई बार सड़क पर छोटे छोटे बालक भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको क्या है, कुछ असामाजिक तत्व जो है बचपन में उठा लेते हैं और उनसे इस प्रकार का कार्य करा के अपनी आजीविका कमाते, अर्थात वो उनसे भीख मंगाकर उस पैसे का उपयोग अपने जीवन को चलाने में करते हैं। ऐसा इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार के असामाजिक तत्व जो है इस प्रकार का कार्य करते हैं। इस पाठ में जो पात्र हैं, बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। सड़क यानी सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। क्या होता है कि सड़क है, एक रात्रि का समय, है ना, और समुद्र है, समुद्र के सामने फुटपाथ है, फुटपाथ यानी पैदल चलने का रास्ता, वहीं पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है फुटपाथ के वहाँ, फिर एक पेड़ है वहाँ, एक लेटर बॉक्स जिसमें डाक डाली जाती है। लेटर बॉक्स क्या होता है? डाक डालने का डिब्बा। और धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, यानी कम उजाला, ऐसा प्रकाश थोड़ा हल्का, और उसमें एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ, सिनेमा यानी फिल्म। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, और पोस्टर पर क्या लगा हुआ था? नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। उस पोस्टर पर किसका चित्र था? नाचने की जो शारीरिक मुद्रा, नाचने की जो भंगिमा होती है, यानी शारीरिक मुद्रा, शरीर से जो प्रदर्शन किया जाता है नाचने का, ऐसा नाचने वाली औरत का एक फोटो की आकृति उस पोस्टर पर छपी हुई थी। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, तेज हवा जिसकी आवाज़ें वहाँ आ रही थी, दूर कहीं और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही। अब आप देखो, अभी कहा हम किसने क्या कहा कि सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से इस अभिनय को उन्होंने प्रकट किया है। तो अब जैसे खंभा है, खंभा तो बोलता नहीं है, पर कल्पना तो की जा सकती है? तो खंभा जमाही रोकते हुए, उबासी जब आती है ना, जमाही जिसे कहते हैं, रोकते हुए राम 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 राम, यानी आश्चर्य व्यक्त करता है, राम राम राम, हे राम, रात बहुत हो गई, रात्रि बहुत हो गई। जब वो खम्भे की आवाज़ पेड़ सुनता है तो पेड़ कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। यानी आजकल की रात्रि लंबी होती हैं, जल्दी समाप्त
नहीं होती। खम्मा कहता है पुनः, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। यानी दिन में तो कैसे न कैसे तरीके से हड़बड़ी में बीत, इधर उधर के काम में ही निकल जाता है। परंतु पेड़ कहता है कि लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है। बोरियत होती है ना, जैसे कोई काफ़ी हम जो है अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, क्या करें क्या ना करें, इस तरह की एक समस्यात्मक बात बोरियत, किसी भी कार्य में करने का मन नहीं लगना। तो पेड़ कहता है कि लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खम्बा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। खम्बे ने कहा कि कोई बात नहीं है, जैसी भी रात है बोरियत हो, पर बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं बहुत अच्छी हैं। पेड़ राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। पेड़ राजा पेड़ से कह रहा है खम्बा कि पेड़ राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि बाकी बरसात की रातों से तो ये रातें सर्दी गर्मी की अच्छी है, जिसमें हमें परेशानी नहीं होती। क्योंकि क्या होता है बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहना पड़ता है यहाँ खड़े खड़े, क्योंकि खम्बा बिजली का कहीं वहां से टूट जाएगा। बालों से आने वाली पानी की मार खा, क्योंकि पानी भी सीधा हमारे ऊपर पड़ता है, तो वो भी एक मार खाने जैसा है। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पकड़ रहो, बल्ब को कसकर पकड़ के रखो, नहीं तो वो हवा से गिर जाएगा। एक टांग पर खड़े रहो सीधे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। उस समय खम्बा सोचता है कि ऐसे पूरी रात पूरे दिन इस तरह बरसात सर्दी गर्मी बरसात या झेलने से तो अच्छा है बिजली के खंभे का निर्माण ही नहीं होता। बिजली के खंभे का जन्म बल्ब नहीं होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है, और जब इस तरह की मुसीबतें पैदा होती हैं तो ऐसा लगता है कि बल्ब को उतार कर फेंक दूं और कहीं दूर भाग जाऊं, ऐसा जी करता है, मन करता है। फिर पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ ने क्या कहा खम्बे से कि मुझ पर भी एक रात को क्या हुआ, बरसात के दिनों में आसमान से कड़कती बिजली गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी। अरे बाप रे बाप, यानी आश्चर्य में अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत है? आफत यानी मुसीबत समस्या। बिजली थी आफत, याद आते ही अभी दिल धक धक करने लगता है। यानी अभी भी आते ही दिल धक धक करने लग जाता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। जहाँ पर वो बिजली गिरी ना वहाँ पर इतना गहरा खड्डा पड़ गया था। खम्बे महाराज को बता रहा है पेड़। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, और जब भी कभी बारिश होती है बरसात होती है तो मुझे जो है उस रात की फिर से याद आ जाती है, और अंग जो है थर थर काँपने लगता है। शरीर का अंग जो है ठंड की, जैसे ठंड में शरीर काँपता है वैसे काँपने लग जाता है। फिर खम्बा पेड़ की बात का जवाब देता है, कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। क्या कहा खम्बे ने कि मेरी तो तबीयत ही लोहे की है जो बीमार पड़ता ही नहीं, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में ठंड में धूप में खड़ा हो रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। जानते हो ना आप, सर्दी में यदि हम भीग जाएं तो उससे हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठंड बैठ सकती है और हम जो है बीमार पड़ सकते हैं। तो खम्बा कह रहा है कि पड़ जाएगा या नहीं, क्या पड़ जाएगा, बीमार। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ।
खम्बा कह रहा है कि कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी मुद्रा में एक स्थान पर खड़ा हूं। लंबी ठंडी सांस छोड़ते वो कहता है छः छः, यानी जैसे उससे कोई घिन हो गई हो, नफरत हो गई। छः, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? चुंगी पर क्या इस प्रकार की नौकरी करना भी क्या नौकरी है? ऐसा खम्बा कहता है। तो पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उनकी तकलीफ नहीं होती। जो मेरे पेड़ कहता है कि जो मेरे ऊपर जो पत्ते आते हैं, उन पत्तों के कारण जो है ऐसा लगता है कि मैंने वो उनको पहन रखा है, और उससे मुझे सर्दी, बरसात या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, उतनी कठिनाई नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं। तो भी पेड़ ने क्या कहा कि तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहां, यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। सब कुछ कितना अलग था, यानी सब कुछ कितना अलग था उस समय। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, ये सड़क भी नहीं बनी हुई थी, वो सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था और बहुत अकेलापन महसूस होता था। तभी सब कुछ नहीं थे यहाँ पर। तब मैं अपने आप को एक अकेला महसूस करता था कि मैं अकेला हूँ। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, पेड़ खंबे से कह रहा है कि जब तुम्हें लाकर के यहाँ पर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, कोई मित्र तो मिला है। पेड़ ने क्या सोचा जब खंबा वहां पर आके लगाया गया, तो उसने सोचा कि चलो कोई साथी तो मिला, कोई मित्र तो मिला, इतना ही सही, इसी में संतुष्ट हैं। लेकिन वो भी कहाँ, वो भी कहाँ, तुम भी आकर के खड़े हो गए। और शुरू में जो है मुझसे आप बोलने को भी तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, किस बात की, बोलने की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम थी, यानी तुम सीधे खड़े थे। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। हैं? पेड़ कहता है खंबे से कि जब तुम अकड़ कर ऐसे सीधे खड़े थे ना, और वैसे वैसे खड़े थे, तुमने भी कोई बातचीत नहीं की, तो बाद में मैंने भी सोचा कि इसकी नाक इतनी ऊंची है ना, तो इसे रहने दो। मैंने भी कभी तुम्हें आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ ने कहा कि मैं भी किसी के आगे झुकता नहीं हूं। जैसे तुम सीधे खड़े थे ना, कोई बोल नहीं देते, तो मैं भी क्या हूं, मैं तुमसे कम थोड़ी हूं। अपना भी स्वभाव, मेरा भी स्वभाव जरा ऐसा ही, खंबा कहता है। और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंबे ने क्या कहा, एक दिन ऐसा भी आया कि जिस दिन तेज हवाएं चली, आंधी चली और पानी बरसा, और उसमें मैं उखड़ करके तुम्हारे ऊपर ही आकर के पड़ गया, तो आकर अच्छी तरह से मिल जाए। पेड़ कहता बाप रे, हो आश्चर्य करता होगा तो बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। वो कहता है तो कैसा था वो आंधी और पानी का तूफान। अब खम्बा कहता है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ समझ गया। क्या कहा खम्बे ने, कि तुम खड़े थे ना, इसलिए मैं समझ गया कि मैं वहां से गिरा तो तुम्हारे पैर आके टिक गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। तुमने मुझे क्या किया, ऊपर का ऊपर ही झेल लिया। अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी नहीं जख्मी हो गए, जख्मी हो गए यानी चोटिल।
बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया, मेरा जो अभिमान था, गुरूर था, है घमंड जो मेरे अंदर था, वो भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। कब हुई इनकी दोस्ती? जब पेड़ जो है आंधी और पानी से आकर के, खम्बा जो है आंधी और पानी से उखड़ करके हवा से, और वो पेड़ पर आकर टिका। तो कहता है कि अपनी भी दोस्ती हो गई। पेड़ सही कह रहे हो तुम। और फिर कहता है कि हवा आज भी बहुत है, हवा जो है आज भी बहुत है। दोनों चुप हो जाते हैं और हवा की आवाज़ को सुनते हैं। फिर उसके बाद कुत्ते भौंकते हैं उसकी आवाज़, और पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है हवा चलने से। इसके घुंघरू बजते हैं और फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। और लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है। लेटर बॉक्स भी वहाँ लगा हुआ था। वो क्या है, कोई दोहा जो होता है उसका कोई चरण, कोई पंक्ति गुनगुनाता है, यानी मन ही मन बोलता है और रुक जाता है। जो ऐसा करता है तो कौवा जो है पेड़ के पीछे से झांकता है और उसको देखता है। किसको देखता है? उस गुनगुनाते हुए लेटर बॉक्स को। कहता है काऊ काऊ। काऊ काऊ कौन है? कौवे की आवाज है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? क्या कहा कौवे ने? काऊ काऊ की आवाज करते कि कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें, थोड़ी सी भी इन्हें चैन नहीं है। यानी जरा थोड़ी देर भी रुक नहीं सकते। तो लेटर बॉक्स जो डाक का जो डिब्बा लगा हुआ था कहता कौवे से कि तुम्हें परेशानी हो रही है, मीठी आवाज में नहीं गए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कौवे के जैसे काँव काँव करूं? कहता है जरा भर भी चैन नहीं है, थोड़ी से भी चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है और उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स जो है उसके पेट में डब्बे के हाथ डालता है और एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ की लगाकर खोलता है और उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। कहता है कि ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी? इस लेटर बॉक्स में ये जो चिट्ठी है किसकी आकर के पड़ी? किसकी चिट्ठी आकर के पड़ी? हेडमास्टर। ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी? ओम ओम। वो जो है हेडमास्टर ठीक कहता है। क्या कहता है? इस तरह का वो सोचता है और श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी का उस लेटर पर नाम लिखा होता है और वो कहता है ओम ओम। और कहता है आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। यानी आपका जो लड़का है परीक्षित, वो क्या करता है, क्लास में तो उसका ध्यान है नहीं और वो क्लास से गायब हो जाता है और बंटे खेलने लग जाता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए तो सही। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लेटर बॉक्स कहता है कि परीक्षित के पापा यदि एक बार आकर के हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वो खेलना छोड़ देगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं और क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब है?
देखिए आप, एक निर्जीव, इस लेखक ने, विजय तेंदुलकर ने एक सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से जिस प्रकार का अभिनय मैंने बताया, तो आप उनकी भावना को देखिए कि किस प्रकार से वो वार्तालाप कर रहे हैं। तो लेटर बॉक्स डाक का डिब्बा कहता है कि क्या हो जाएगा जो अगर परीक्षित के पापा हेडमास्टर से आकर के मिल भी लेंगे। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? जो शुल्क दी जाती है क्या वो वैसे आ जाती है क्या? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं। सभी के पापा दिन भर कोई मजदूरी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है, तब जाकर के पैसा आता है। उन्हें बच्चे फोकट के समझे। आखिर ऐसा क्यों? बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो जो है लेटर बॉक्स ही सोच रहा है। देखिए 6, और वो कहता है अरे मुझे होना चाहिए था हेडमास्टर। तो लेटर बॉक्स कहता है स्कूल का हेडमास्टर मुझे होना चाहिए था। इस परीक्षित के तो होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगा था। यानी ये जो बंटे खेलने चला जाता है ना, अपने पापा की कमाई को धूल में मिला रहा है, तो मैं इसकी तो तबीयत ठीक कर देता, यानी इसको तो होश में ला देता। और फिर वो पत्र को रख देता है और दूसरा पत्र लेटर बॉक्स से निकालता है और कहता है ये किसका है? इतने में खम्बा कहता है क्यों लाल ताऊ? वो लेटर बॉक्स के लिए क्या कहता, ताऊ जी हैं लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? यानी वैसे भी आप जानते हैं कि डाकिया जो होता है, लेटर बॉक्स में से जो डाकिया पत्र निकालता है तो वो किसी के पत्र थोड़ी पढ़ता, उससे जाकर वहाँ देना होता है। तो खम्बा उसे देख रहा था, उसने कहा क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो? तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है चोरी चोरी? चोरी किस लिए? चोरी किस लिए करूँगा भैया? सारी चिट्ठियाँ तो मेरे ही अंदर है, मेरे ही कब्जे में, तो चोरी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं कहीं से चोरने थोड़ी गया उन चिट्ठियों को, है अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ, चोरी क्यों करूँगा? तो जब इन खम्बे की और लेटर बॉक्स की बात जब पेड़ सुनता है तो पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं है लालदाऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। भाई तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे पास है, हैं? तो ये मतलब थोड़ी कि तुम लोगों की चिट्ठियों को फाड़ो और पढ़ो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स कहता है चलता है तो चल जाने दो, यानी पता चलता है तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं, तब पता चले कि परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। और फिर वो जमा ही लेता है, यानी उवासी लेता है, वो देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हो गया? यानी मैं भी तो एक जगह बैठा रहता हूँ, क्या मुझे बोरियत नहीं होती क्या? मैं यहाँ बैठा बैठा बोर नहीं होता एक जगह? तो मैंने यदि 4 चिट्ठियाँ पढ़ ली तो क्या हो गया? पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिससे लिखी गई हो लालता हो उसे ही पढ़नी चाहिए। यानी हमें किसी की चिट्ठी, किसी का पत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। पत्र जिसके नाम से उसी को पढ़ना चाहिए। चिट्ठी प्राइवेट होती है, ये सार्वजनिक नहीं होती जो कि आप कोई भी उस पर चिट्ठी को खोल कर पढ़ ले, पत्र को खोल कर पढ़ ले। तो फिर से लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, मैं अपने पास तो रखता नहीं, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। कि उस चिट्ठी में, उस पत्र में यदि कोई गुप्त बातें भी होती तो कोई मैं किसी को प्रकट थोड़ी करता हूँ, बाहर नहीं निकलने देता, वो केवल मेरे अंदर ही मुस्तकी रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है कि मैं कितना महत्व का आदमी हूँ
जो सबकी चिट्ठियों को अपने पास एकत्र रखता हूँ और उनकी बातों को सार्वजनिक नहीं करता। पेड़ कहता है कोई आ रहा लगता है, किसी के आने की आहट आती है तो पेड़ कहता है कोई ऐसा लगता है कोई आ रहा है, और वो जो वार्तालाप करते सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर में बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। स्थिर और स्तब्ध हो जाती है, यानी जहाँ की जहाँ खड़ी हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। ऐसी स्थिति को जब आदमी देखता है तो कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। मैं क्या है, बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। आदमी ने क्या कहा कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई भी काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है, मैंने बताया था ना आपको कि जो है असामाजिक तत्व क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जाते हैं और उनसे जो भीख मंगवा कर अपनी आजीविका कमाते हैं। तो आदमी कह रहा है कि मैं एक बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक घर से लड़की उठाई है, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। क्यों नहीं उठेगी? क्योंकि मैंने इसे उठाने से पहले इसे बेहोशी की दवा पिला दी थी। अब मुझे लगी है भूख, मुझे भूख लगी है क्योंकि दिन भर कुछ खाने का समय नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, इतनी तेज भूख लग रही है कि जैसे पेट के अंदर चूहे उछल कूद कर रहे हो। दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश कर, इसे यहीं लेटा कर। क्या सोचा उस आदमी ने कि अब जो है इस लड़की को यहीं लेटा दिया जाता है, कुछ खाने की तलाश करते हैं, देखिए कुछ मिल जाए तो खा पी लें। ऐसा मन में उसने सोचा। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी रात हो गई है और अब मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है कि इस लड़की को यहाँ सुलाने पर कोई यहाँ आ जाएगा और इसका पता चल जाएगा। ऐसा वो मन में सोचता है। और वो क्या करता है, पेड़ की ओट में, आड़ में, ओट यानी आड़ में, उस लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है। जिसने कोट पहना रखा था उस लड़की को उस पर डाल देता है ताकि वो दिखे नहीं, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, चारों तरफ निगाह डालता है, फिर एकदम एक ही कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। धीरे धीरे सावधानी से एक एक कदम रखता हुआ आगे निकल जाएगा। खम्बा भी देख रहा था, पेड़ भी देख रहा था इन सब चीज़ों को। तो खम्बे ने पेड़ से कहा, ऐसे कभी कभी हम कोई आता है बोलते नहीं तो ऐसे इशारा करते, तो ऐसे आवाज़ में उसने पेड़ की ओर इशारा किया। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। हाँ, दाल में कुछ काला नजर आने, कोई ना कोई गड़बड़ है। जब भी इस प्रकार से पेड़ की आड़ में इस लड़की को सुला के जा रहा है और उस पर अपना कोट भी डाल दिया। पेड़ कहता है वो जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। पेड़ ने खम्बे से क्या कहा कि वो जरूर बहुत बुरा आदमी है और ये लड़की तो छोटी सी है। अब लेटर बॉक्स कहता है बीच में कि वो उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। मैंने ऐसा कह रहा था तो मैंने इसके मुंह से सुना है कि इसे कहीं से उठा कर लाया। पेड़ ने जो अपने ऊपर कौवा बैठा होता है ना उसके पेड़ पर, उसने कौवे को जगाते हुए, यानी वो भी उसको शिष्य करके प्रकट करता है, ए कौवे जाग ना, है जाग। कौवे को कहता है कि जाग, सो क्या रहा है। जब वो ऐसा करता था कौवा कहता दिन हो गया। कौवे ने क्या कहा पेड़ से, क्या दिन हो गया क्या?
पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया। पेड़ कौवे को कहता है कि एक दुष्ट आदमी है जो एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा लाया। चुप, कौवे से कहता है वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा जब नींद में जगा तो आलस आ रहे थे, आलस में उठते उसने कहा आंखों पर एक चुल्ली पानी डालकर अभी आया है। कौवा देखो आप, मनुष्य भी उठते ही, जब घर में आप सिखाते हैं ना कि भाई उठते ही पहले मुंह धो, तो वैसे ही कौवा भी कहता है कि आलस से उठते हुए कि आंखों पर एक चुल्लू पानी डाल करके मैं भी आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। कौन चला जाता है? कौवा। उसके जाने के बाद खम्मा कहता है भयंकर, बहुत ही भयंकर, भयंकर है ये मामला है। और पेड़ जो झुककर उस लड़की को देख कर कहता है बच्ची बहुत प्यारी है। पेड़ झुकता है और लड़की को देखता कहता है बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है, क्या पता किसकी है। क्या पता किसकी है। लेटर बॉक्स जो है मुड़कर देखते हुए कहता है नास पीटे ने सोई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है। जैसे नास पीटे एक तरह की गाली होती है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है संविधान की तहत करना भी नहीं चाहिए, असंवैधानिक है। इस प्रकार के अभिनय में यथार्थ को प्रतिबिंबित करने के लिए, यानी वास्तविक स्थिति को बताने के लिए जो है लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी साहित्य में कर देता है, करते रहे हैं, परंतु हमें इस प्रकार के शब्द का प्रयोग अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, केवल ये यहाँ पुस्तक तक ही सीमित रखना चाहिए। ये असंवैधानिक शब्द हैं, इनको हमें अपने व्यवहार में नहीं लेना चाहिए। आप ऐसे समझिए कि नाच पीटे है और हम अपने दोस्तों से भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके बातचीत करना, ये उचित नहीं है। तो उसने कहा कि नाच पीटे ने सोई को उठा लिया कहीं से, अच्छी बात है, जैसे चील चूहा उठा के ले आती है कहीं से भी, वैसे ही ये आदमी भी इस लड़की को उठा कर ले आया। खम्मा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे। खम्मा तो सीधा खड़ा रहता है, तो उसने कहा लेटर बॉक्स से कि मैं भी उसे देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? और उस लेटर बॉक्स से पूछता है कि क्या अभी भी वो सो रही है क्या? लेटर बॉक्स कहता है हाँ 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 खम्बे महाराज अभी वो सो रही है। इतने में कौवा आ जाता है और आकर के कहता है कौन उठा लाया उसे, कौन उठा लाया, किसे, बोलो। पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। उसकी ओर इशारा करता है और कहता है इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी जो है उठा लाया। कौवा उसको देखता है, देख कर कहता है अच्छा ये लड़की, और वो दुष्ट आदमी कहाँ है जो इसको उठा के लाया? इसको उठा कर लाने वाला दुष्ट आदमी है कहाँ? खम्बे ने कहा वो जरा गया है खाने की तलाश में, उसे भूख लगी थी इसे, इसलिए वो खाने की तलाश में कहेंगे। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी देर में आ जाएगा नास पीटा। और ये खिलौनों सी बच्ची, और उसका गला रुंध जाता है, यानी उसको रोने जैसी आवाज़ उसको होती। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेटर बॉक्स कहता है कि ऐसी
कल्पना भी नहीं की जा सकती कि किसी बच्चे को इस तरह उठाकर ले आवें। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, यानी यह आदमी इस बच्ची का करेगा क्या, कोई नहीं बता सकता। कौवा कहता है हाँ ये बात तो सच है, ये जो इस बच्ची का उठाकर लाया है अब इसका क्या हाल करेगा ये हम नहीं जान सकते। आजकल कुछ दुष्ट लोग जो है बच्चों को उठा करके ले जाते हैं। कौवा भी कहता है पेड़ से कि आजकल के दुष्ट लोग जो है बच्चों को उठा के ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा मैंने कई बार देखा है होते हुए। पेड़ कहता है मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। पेड़ ने क्या कहा कौवे से कि अपन ये कार्य नहीं होने देंगे जो ये आदमी करना चाहता है। तो लेटर बॉक्स भी उनके साथ मिलता है और कहता है पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। लेटर बॉक्स कहता है कि मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। खम्मा कहता है होगा कैसे मतलब, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का। उस दुष्ट को मजे से इस बच्चे को उठा ले जाने दें, यानी उस दुष्ट व्यक्ति को आनंद के साथ मजे से इस बच्चे को उठा के ले जाने दें। कौवा कहता है वह दुष्ट है कौन, अरे वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए कि भाई ऐसा दुष्ट है कौन। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नाच पीटे को अच्छी तरह। लेटर बॉक्स ने क्या कहा कि मैंने उसको अच्छी तरह से देखा है, नाच पीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, बहुत ही बुरा व्यक्ति लगा है मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही नहीं उठा के ले जाए। यानी उसकी नजर ऐसी थी कि कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा, घड़ी भर यानी कुछ पल के लिए तो, कि कहीं ये मुझे भी उठा कर नहीं ले जाए जिस प्रकार लड़की को उठा करके लाया। कौवा कहता ताऊ आपको, और ऐसा कह के वो को करके कौवा हंसता है। और छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों के सामने देखती है, यानी छोटी लड़की को होश आ जाता है और वो कुछ जाग चुकी है और अधखुली आधी आंखें खुलती है, बार बंद करती है उसको, और वो सामने देखती है कि भेड़ कम्मा लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स कहता है इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। लेटर बॉक्स कहता है कि इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। खम्मा कहता है उसकी वो गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। फिर पेड़ कहता है छोटे बच्चे को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। इस बीच लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में, यानी ऐसे बैठ जाती है जैसे वो स्वप्न देखती हुई देख रही हो। लेटर बॉक्स कहता है कैसा मन होता है नाच पीटों का, ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का कैसा मन होता है जो कुछ सोचते ही नहीं, बिना सोचे समझे इस प्रकार का कृत्य करने लग जाते हैं। उनका वही जाने, ऐसा लेटर बॉक्स उस आदमी के लिए कहता है। कौवा कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, यानी चारों दिशाओं में घूमना पड़ेगा, तब जान पाओगे ये सच क्या है, इसका ये सब क्या हो रहा है इस दुनिया में। पेड़ कहता है काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा, क्योंकि कौवे से कह रहा है कि तुम तो सजी हो, मन में सोच रहा है कि हमसे कैसे हो सकता है, तुम तो सजी हो इसलिए सब जगह जा सकते हो, हम तो एक स्थिर स्थिति में स्तब्ध हैं। पेड़ कहता है काफी समझदार है तू। कौवे से कह रहा है कि काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की जो है इस बीच लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की कहती क्या
ये सब बोल रहे हैं, यानी वो कल्पना स्वप्न में ऐसा सोच रही कि क्या ये पेड़ है, लेटर बॉक्स है, बिजली का खम्भा है, क्या ये सब बोल रहे हैं ये कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल मौन स्थिति में। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। इनसे क्या पूछूं, क्या बात करूं, कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि मेरे को कोई जवाब दे सकता है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? कि भाई ये तो सब ठीक लग रहे हैं, स्थिर है। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप हैं। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? जब उस लड़की को होश आ गया तो सोचती, मैं हूँ कहाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, कोई तो बोलो, नहीं तो चीखूंगी मैं, जोर जोर से चीखूंगी मैं। ऐसा वो लड़की बोलती है। सभी चुप स्तब्ध, क्योंकि वो तो निर्जीव है। और वो लड़की जो है डरती, घबराती है, और एक कोनों में अपने शरीर के अंगों को सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की कहती, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। बैठी बैठी वो कहती, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से कहता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है ये लड़की जो है बहुत घबरा गई, मैं चुप नहीं रह सकता। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। और वो आगे सरकता है, लेटर बॉक्स कहता है, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने क्योंकि आवाज़ आती है तो कहती, कौन? लेटर बॉक्स कहता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या जो मैं नहीं बोल सकता? लड़की के, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर चलता हूँ। लड़की, सच? तो लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबराना मत, घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिला कर हंसती है, और वो कहते, मत जा, आहो मजा आ गया। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। कितनी अच्छी बात। लेटर बॉक्स खुश होता है और कहता है, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ। उस लड़की से कहता है कि थोड़ा सा मैं गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? सच में गा लेते हो? लेटर बॉक्स से भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, बहुत मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो तुम। तो लेटर बॉक्स होता है, पर मैं बहुत लाल हूँ, नाच पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, इस तरह मुझे लाल रंग से पोत दिया, और मेरे ऊपर लाल रंग उन्होंने पोत दिया। ये पाठ अभी पूर्ण नहीं हुआ है, आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। आगे इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। आप सभी छात्र जो है भैया, इस पाठ को पुनः अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।